नमस्कार, मैं हूं शहनाज रजा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सुधर जाओ। उत्तर प्रदेश में बदहाल हो चुकी कानून व्यवस्था जहां पहले से सवालों के घेरे में है, वे प्रशासन की अनदेखी भी लगातार सवाल खड़े करती रही है। बुधवार को भी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सपा नेता की गुंडई देखने को मिली, तो वहीं शामली में नाबालिग से बलात्कार के बाद एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो वहीं महोबा में लेखपाल की शिकायत करने पर किसान को एसडीएम की दादागिरी का सामना करना पड़ा। इन्हीं तमाम खबरों के साथ शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम सुधर जाओ। यूपी में सपा की सरकार आते ही उसके कार्यकर्ताओं और नेताओं की गुंडई बढ़ जाती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मुजफ्फरनगर में सपा के एक नेता जो नाबालिग के साथ किया, वो सपा के नेताओं की पोल खोलने के लिए काफी है। यूपी में सपा सरकार आते ही आम आदमी मजबूर, बेबस और लाचार हो जाता है, लेकिन सपा के जो गुंडे हैं वो बेलगाम हो जाते हैं। इनकी इस गुंडागर्दी में पुलिस भी खुलेआम साथ देती है, और दे भी क्यों नहीं, क्योंकि उससे भी तो अपनी नौकरी बचानी है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर के सुजडू गांव में आया है, जहां सपा नेता अब्दुल्ला राणा और उसके साथियों ने इस नाबालिग लड़की को भी नहीं बख्शा। इस बेबस युवती को उस वक्त राणा अपने साथियों के साथ उठा ले गया जब वो दुकान से सामान लेकर आ रही थी। अपहरण के बाद सपा नेता राणा ने इस बच्ची को नशे की दवा दे दी। उसके बाद जो किया वो बच्ची कैसे रो रो कर बता रही है, आप भी सुनिए। मैं दुकान पे सामान लेके जा रही थी, तो अब्दुल्ला ने उसके वो थे, उन्होंने मुझे कार में बिठा लिया जबरदस्ती, और फिर मुझे पता नहीं क्या दिया, और फिर मेरे साथ क्या क्या किया उन्होंने, और फिर मुझे सुबह छोड़ के चले गए। पता नहीं, इंसाफ चाहते हैं हम, हमारे साथ ऐसा क्यों किया उन्होंने। सुना आपने, ये लड़की सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और राज्य के सीएम अखिलेश यादव से इंसाफ की मांग कर रही है। क्या सपा अपने बेलगाम नेता पर कार्रवाई करेगी? क्या उसे हवालात के पीछे भेजेगी? ये तमाम सवाल हैं जिसका इंतजार इस बच्ची को है। ये तो सपा नेता की गुंडई की बात हो गई, लेकिन पुलिस की गुंडागर्दी तो देखिए। नेताजी की शिकायत पर उल्टे पीड़िता के परिजनों पर ही गैंग रेप का केस दर्ज कर लिया। वाह रे यूपी पुलिस। सुबह में 6 साढ़े 6 बजे करीब बदहवास हालत में चुंगी पे मिली, और जो है इससे फिर जो है पूछा हमने, तो इनने बताया कि मेरे साथ रात अब्दुल्ला राणा और उसके साथी हुसैन और तुम्हारा रिजवान और हाजी इसरार, ये 4 लोग थे, और 2 अन्य बता रही जिनको ये पहचान नहीं पाई लड़के। इन्होंने इसके साथ बारी बारी से रात बुरी नीयत से बुरा काम किया है, और इस लड़की को कुछ दवाई दे दी, कुछ नशे की हालत में दे दिया, और जो है इसे कहा कि हम सत्ता में हैं, हम अगर तुमने पुलिस में जाकर तहरीर दी है, रिपोर्ट करी है, किसी घर वालों को बताया, तो हम तुम्हें उल्टा जेल करा देंगे। तो कौन है वो लोग? वो सपा के नेता बताते हैं, सपा के नेता हैं। सपा की सरकार में पुलिस आम आदमी की नहीं सुनती है, आपने तो सिर्फ सुना होगा, लेकिन हम आपको इसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। जब इस मामले पर पुलिस से पूछा गया तो उसने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब देखना है कि इस मासूम को इंसाफ मिलता है या फिर सपा नेता के दबाव में पुलिस घुटने टेक देती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश, अगर यूपी की बात की जाए, अखिलेश सरकार की बात की जाए, तो तमाम बार अगर देखा जाए तो हमेशा से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कसीदे पढ़ते नजर आते हैं। क्या इस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी जब सपा के जो नेता हैं वही यहाँ पर जो है रेप करते नजर आएंगे? योगेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ शहनाज, बिल्कुल आवाज आ रही है जी। योगेश, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अखिलेश सरकार की बात की जाए, जब भी उनसे बात की जाती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो हमेशा से यूपी में जो सरकार है
वो कसीदे पढ़ती थकती नहीं कि महिलाओं को सुरक्षाएं दी जा रही हैं, महिला यूपी में सुरक्षित हैं। लेकिन जब सरकार के नुमाइंदे ही इस तरह की वारदातों को अंजाम देंगे तो आखिर महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी? शहनाज, बिल्कुल ये मुजफ्फरनगर का ही मामला नहीं है। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो यही हालात बने हुए हैं। और जो यूपी सरकार, जो अखिलेश सरकार, जो महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये दावे वहां खोखले हो जाते हैं जब घटना सामने आती है और जब एक पीड़ित परिवार है, कई दिन तक पुलिस के चक्कर काटता रहता है। उसके बावजूद भी पुलिस उनकी सुनवाई तो करने से दूर गई, लेकिन उल्टा उन्हीं के परिवार पर रेप का मुकदमा करा देती है। तो ये मुजफ्फरनगर रही है, शामली हो या बागपत या मेरठ हो, ये पूरे उत्तर प्रदेश का ही मामला है और कहीं भी महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं है। और देखिए, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सपा नेता है, वो खुद इस तरह घटना को अंजाम दे रहे हैं। योगेश, फिर आप ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले के खुलासे के बाद इस सपा नेता के विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई है क्या? देखिए, पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक अगर कार्रवाई की बात करें तो अभी तक जो अब्दुल्ला राणा है, जो मेन आरोपी है, सपा नेता है, अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार करना दूर, अभी तक उसको पूछताछ के लिए थाने भी नहीं लेकर आई है। जी योगेश, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब ये पूरा मामला सामने आ गया तो अब यूपी सरकार इस पूरे मामले पर क्या सफाई देगी? देखिए शहनाज, बिल्कुल जिस तरह से मुलायम सिंह का भी पिछले दिनों बयान आया था रेप के मामले में, तो कहीं ना कहीं जो यूपी सरकार भी पूरी कटघरे में खड़ी होती है और कहीं ना कहीं जो लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा की बात है, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी सपा सरकार खोती जा रही है और आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ सकता है। शहनाज जी बिल्कुल योगेश, ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं, यूपी में लगातार इस तरह की तमाम घटनाएं यूपी में देखने को मिल रही है। रोज गैंग रेप हो रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद आरोपी भी अगर सरकार के नुमाइंदे ही हों तो शायद सरकार को इसका खामियाजा आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि फिलहाल इस बड़े मामले के बाद सरकार इस पर क्या सफाई देगी। लेकिन जब यहाँ पर रसूखदार ही इस तरह के मामलों को अंजाम देंगे तो आखिर जो और आरोपी हैं जो इस मामले में लगातार सामने आते रहते हैं, वो भी बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम देंगे। जी बिल्कुल शहनाज, बिल्कुल। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए योगेश आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में यहाँ एक बड़ा मामला सामने आया है, जहाँ पर आपको बता दें कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है और ये गैंगरेप कोई और नहीं बल्कि सपा का एक नेता के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद जब इस मामले का खुलासा हुआ तो आरोपी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के बजाय यहाँ पर पीड़ित परिवार को ही पुलिस लगातार धमका रहा है और उनके खिलाफ ही मामला दर्ज करने की बात कह रहा है। यूपी सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा के दावे करती रही है। लगातार उनका कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था काफ़ी सुचारू है, लेकिन इस तरह की वारदातें जब सामने आएंगी, सरकार के नुमाइंदे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे, तो इस बात से खासा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर यूपी में कानून व्यवस्था किस तरीके से सुचारू चल रही है और आम जनता के साथ साथ जो महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित हैं। मुजफ्फरनगर से हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सपा नेता पर गैंगरेप का आरोप लगा है। सपा नेता ने उल्टे ही यहां पर आरोपियों पर केस दर्ज करा दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार यूपी में हत्या, रेप जैसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद यहां पर सरकार जो है वो चेत नहीं रही है। जब भी यहाँ पे सरकार से इन तमाम मुद्दों को लेकर बात की जाती है, उनका कहना है कि यूपी से ज़्यादा अच्छी कहीं कानून व्यवस्था नहीं है। सीएम अखिलेश यादव की बात की जाए तो हमेशा से ही वो यहाँ पर कसीदे पढ़ते नजर आते हैं कि कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए यूपी में तो सभी राज्यों से ज़्यादा बेहतर पुलिस व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पुलिस अपनी कार्यप्रणाली काफ़ी सही तरीके से काम करती नजर आती है। लेकिन इससे बड़े मामले के बाद क्या कहा जाए। और इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी गौहर सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। गौहर, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है यूपी की, अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए, हमेशा से कहा जाता रहा है सपा सरकार के द्वारा कि तमाम राज्यों से अच्छी यूपी में कानून व्यवस्था है। क्या इस मामले के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि यूपी की कानून व्यवस्था सही है? देखिए, मैं एक बात आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ जी कि यूपी ही नहीं पूरे देश की इस वक्त कानून व्यवस्था पर एक सवालिया निशान है। जहाँ तक गैंगरेप की बात है, वहाँ पर इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो है कि जो ऊपर से नीचे आते आते तक दम तोड़ रही है और इस तरीके की घटनाएं आम हो रही हैं। हम लोग इतना जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये गैंगरेप की जो मसले हैं, इसमें जो चीजें अख्तियारात दिए गए हैं
उन चीजों पर पहले जांच जरूर होनी चाहिए और बाद में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो भी कुछ चीज हो रही है वहां पर उसमें झूठ और का सहारा ज्यादा लिया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है, गंभीर अपराध है, और अपराध नहीं, ये एक सामाजिक अपराध है। समाज को इसके खिलाफ उठना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, लड़ना चाहिए। गौहर, खुद आप एक समाज सेवी हैं और इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तो पीड़िता है वो तमाम तरह के यहाँ पर कह सकते हैं दबाव में होती है, एक अलग तरीके का प्रेशर होता है। तो जो समाज सेवी हैं आप, उस तौर पर अगर देखा जाए तो किस तरीके से इनके सहयोग की बात की जाए, क्योंकि इस तरह के मामलों में जब रसूखदार कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं तो ये मामला एक तरफा हो जाता है और जो पीड़ित परिवार होता है उसे इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो समाज सेवी के साथ ही साथ सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो इस ओर एक कदम क्यों नहीं उठाती हैं? देखिए, मैं इसमें फिर एक बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों की जिम्मेदारों की एक बहुत बड़ी कमी है जी। हम लोगों ने पैमाइश के पैमाने दो बना लिए हैं, एक गरीब के लिए, एक कमजोर के लिए, एक पीड़ित के लिए, एक बहुत ही जो अगर पीड़ित ऐसा है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है तो उसके सिलसिले पर समाज जागरूक नहीं हो पाता, न ही उस पीड़ित की आवाज समाज तक पहुंच पा रही है, ना ही इस इंतजामिया तक पहुंच पा रही है, चाहे वो शासन ले लो चाहे प्रशासन ले लो। तो मैं ये समझता हूं कि समाज को इस सामाजिक अपराध के लिए इस पैमाइश के पैमाने जो दोह रहे हैं इसको छोड़कर पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए उठ खड़ा होना चाहिए और हमको जद्दोजहद करनी चाहिए। बहुत सारे अच्छे काम के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन समाज बड़ा है जी, अपराध करने वाले बहुत थोड़ी तादाद तो गौहर जी ये साफ है यहाँ पर कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उस पर जब कहीं पे कोई स्टेप नहीं लिया जाता तो कहीं ना कहीं समाज के साथ साथ वो व्यवस्थाएं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं जहां पर रसूख के बल पर इंसाफ मिलता हो और जो लोग रसूख वाले नहीं हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। देखिए, एक चीज और है, मैं यहाँ पर एक सवालिया निशान जरूर लगाऊंगा कि कहीं ना कहीं इतने बड़े मामले जब होते हैं तो इंतजामिया में बैठे हुए कानून व्यवस्था को देखने वाले लोग, वो लोग कहीं ना कहीं मामले में पैचअप कराने में अपनी भूमिका निभाते हैं, वो कहीं ना कहीं लोग दबाव डालते हैं और यहीं से ये सिलसिला शुरू होता है और इसलिए वो ज्यादा दम तोड़ती है ये संवेदनाएं, ये पीड़ा की आवाज। इसलिए मैं ये कहूंगा कि कम से कम उनको संवेदनशील रहना चाहिए जो इंतजामिया में बैठे हैं, जो लोग व्यवस्था में बैठे हैं, कानून व्यवस्था के लिए। चलिए गौहर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो खबरें यहाँ पर तमाम तरह की आ रही हैं सामने गैंग रेप की, वो वाकई शर्मनाक घटना है और सवाल खड़ा करती है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को लेकर। वही बात करेंगे मुजफ्फरनगर की एक और खबर की, जहाँ शामली के बनत में भी एक नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब वो खाना पहुंचाने खेत पर जा रही थी। पेश एक रिपोर्ट। यूपी में कानून का डर जैसे अपराधियों के दिलों से निकल ही गया है। उन्हें न पुलिस का डर है न प्रशासन का, जिसका ताजा नजारा शामली के बनत में देखने को मिली, जहां एक नाबालिग खेत पर अपने परिजनों को खाना पहुंचाने जा रही थी। फिर क्या था, गांव के दो लड़के लड़की के पीछे लग गए और मौका देखते ही कि खेत में खींच लिया। मैं खेत को जा रही थी, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। जैसे कि मैं खेत में जा रही थी 10 बजे, फिर मैं 10 बजे घर से चली तो फिर मेरे पीछे पीछे 2 लड़के भी चल दिए। फिर उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती करी मेरे साथ, उन्होंने हाथ पकड़ के मेरा रीख में ले गए। फिर उन्होंने मेरे साथ गंदी बात करी, बलात्कार किया मेरा। फिर ताऊ जी के मैंने किलकी लगाई, फिर ताऊ जी के लड़के आ गए, इतना उन्हें पकड़ना चाहे तो मैं भाग गए। पीड़िता इन लड़कों की हरकतों को तुरंत भाप गई और शोर मचाई, जिसके बाद खुद उसके ताऊ का लड़का मौके पर पहुंचा। इतने में दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। वो बेटा सुबह खेत में गए जी, खेत में जाने पे जी हम वो लड़की चाय पानी ले गए जी। मारा चाय पानी लेने में वो जान नहीं पाई जी, वो सही रास्ते में उसके साथ जबरदस्ती की जी। आपके मेरे तो भाई के लड़के ने उसको देखा तो उसने उनको छुटाई दी, उन्हें लेकर जबरदस्ती में बढ़ गए थे जी। उधर घटना के बाद पीड़िता परिजनों के साथ थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। ये लड़की अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए जो खेत पे काम कर रहे थे, उनके लिए खाना लेकर गई
वहीं पे इसकी एक इनके मोहल्ले का लड़का और एक पास ही गोडाना गांव है, वहाँ के लड़के ने इसे खेत में खींच लिया। जब बुरी नीयत से जब इसे खींचा तो इस लड़की ने शोर मचाया। शोर मचाने पे जहाँ आसपास के कुछ लोग आ गए, फिर ये लड़के भाग गए। इन्होंने भी अपने इस संदर्भ में एक तहरीर दी है, हम उसमें मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी में बेखौफ अपराधियों पर कैसे लगेगा लगाम, ये सवाल सबके लिए सिरदर्द बना हुआ है। ना पुलिस समझ पा रही है, ना अपराधी सुधर पा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी यूपी में कैसे करेगा अपना जीवन बसर। ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर और शामली में जिस तरीके से रेप की घटनाएं सामने आई हैं, वो सवाल या निशान खड़ा करती हैं कि आखिर महिलाएं सुरक्षित कहां हैं। इस तरह की तमाम घटनाएं अगर सामने आएगी तो फिर किस पर भरोसा किया जाए और किससे सुरक्षा की गुहार लगाई जाए, जब यहां पर जो रसूखदार हैं वही इस तरीके के काम करते नजर आए। और पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो वो तमाम आरोपी का साथ देते नजर आएंगे। फिलहाल हम यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और हैं सुधर जाओ में जल्द लौट।